एक गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अर्जुन, बीच वाला मोहन और सबसे छोटा बेटा करण। तीनों मेहनती थे, लेकिन हर एक का स्वभाव अलग था। अर्जुन समझदार था, मोहन मेहनती था और करण थोड़ा चंचल लेकिन तेज दिमाग वाला था। रामदास अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका आखिरी समय करीब है। उसने धीरे से आवाज लगाई, अर्जुन, मोहन, करण, तुम तीनों मेरे पास आओ। तीनों बेटे जल्दी जल्दी अपने पिता के पास आए। वे उनके चेहरे को देखकर समझ गए कि पिता कोई जरूरी बात करने वाले हैं। रामदास ने गहरी सांस ली और बोला, बेटो, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा धन दौलत नहीं जोड़ पाया। अब मेरा समय पूरा होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसी चीजें दूंगा जो देखने में साधारण है, पर अगर बुद्धि से इस्तेमाल करोगे तो यही तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। उसने अर्जुन को एक मुर्गा, मोहन को एक दरांती और करण को एक बिल्ली दी। फिर बोला, दुनिया में हर चीज की कीमत हर जगह बराबर नहीं होती। सही जगह पर साधारण चीज भी खजाना बन जाती है। कुछ दिनों बाद रामदास की मृत्यु हो गई। अब तीनों भाइयों को अपनी किस्मत खुद बनानी थी। अर्जुन मुर्गा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन जहां भी जाता लोगों के पास पहले से मुर्गे होते। कई दिनों बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां लोगों ने कभी मुर्गा नहीं देखा था। अर्जुन को हैरानी हुई। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपके गांव में मुर्गे नहीं होते? मुर्गा? वो क्या होता है? गांव के लोग अर्जुन के आसपास इकट्ठा हो गए। वे उसके हाथ में पकड़े अजीब पक्षी को ध्यान से देखने लगे। गांव वाले पहली बार मुर्गा देखकर हैरान रह गए। वह मुस्कुराया और बोला, ये बहुत खास जानवर है। इसका नाम मुर्गा है। ये सुबह होने से पहले आवाज लगाकर लोगों को समय बताता है। गांव वाले हैरान रह गए। समय बताता है? हाँ, ये समय बताता है। रात में जब मुर्गे ने बांग दी और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया तो गांव वाले हैरान रह गए। ये तो जादुई पक्षी है। इससे हमारा पूरा गांव समय पहचान सकेगा। इसे हमें बेच दो। मैं इसे बेच सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जो मांगो मिलेगा। मुझे इतना सोना चाहिए जितना एक गधे पर लादा जा सके। गांव वाले थोड़ी देर एक दूसरे को देखने लगे। फिर मुखिया हंसकर बोला, ऐसी अद्भुत चीज के लिए ये कीमत कम है। गांव वालों ने गधे पर सोना लाद दिया और अर्जुन खुशी से घर लौट आया। अब मोहन अपनी दरांती लेकर निकला। मोहन खेतों का काम अच्छी तरह जानता था। उसे अपनी दरांती पर भरोसा था, लेकिन रास्ते में जहां भी वो जाता, वहां किसान पहले से दरांतियों से काम करते दिखते। एक दिन वो बहुत दूर एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां लोगों के खेत बहुत बड़े थे, लेकिन वहां का तरीका बेहद अजीब था। जब फसल पकती तो लोग हाथों से पौधों को खींच-खींच कर उखाड़ते थे। इसमें बहुत समय लगता और आधी फसल खराब हो जाती। मोहन ये देखकर चौंक गया। उसने गांव वालों से पूछा, तुम लोग दरांती क्यों नहीं इस्तेमाल करते? दरांती? वो क्या होती है? मोहन समझ गया कि उसकी किस्मत जाग चुकी है। मोहन ने अपनी दरांती से तेजी से पूरी फसल काट दी। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि वे इतना काम पूरे दिन में भी नहीं कर पाते थे। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब उन्हें समझ आया कि इस औजार से उनका कितना समय और मेहनत बच सकती है। गांव के मुखिया ने मोहन से कहा, हमें ये चीज चाहिए, इसकी कीमत बताओ। मुझे इतना सोना चाहिए जितना एक घोड़े पर लादा जा सके। मुखिया तुरंत मान गया। कुछ ही देर में चमकते सोने की बोरियां घोड़े पर लाद दी गईं। मोहन गर्व से अपने गांव लौट पड़ा। जब मोहन लौटकर आया तो
उसके साथ सोने से लदा घोड़ा देखकर पूरा गांव दंग रह गया। करण अब और भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी बिल्ली को गोद में उठाया और बोला, अब देखना, मैं सबसे ज्यादा धन लेकर लौटूंगा। करण अपनी बिल्ली को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन जहां भी करण जाता, वहां बिल्लियां पहले से मौजूद होती। कई जगह तो लोग बिल्लियों से परेशान थे। करण धीरे धीरे निराश होने लगा। अगले दिन वो समुद्र के पास बसे एक बड़े राज्य में पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। लोग परेशान और डरे हुए दिख रहे थे। करण ने एक दुकानदार से पूछा, क्या हुआ है? चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। वे अनाज खा जाते हैं, कपड़े काट देते हैं और रात भर घरों में दौड़ते रहते हैं। उसे समझ आ गया कि यही वो जगह है जिसकी उसे तलाश थी। करण अपनी बिल्ली को लेकर राजा के महल पहुंचा। महल में हर तरफ चूहों का आतंक था। राजा परेशान होकर बोला, अगर कोई इन चूहों से छुटकारा दिला दे तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। महाराज, मेरी बिल्ली ये काम कर सकती है। सभी लोग हंसने लगे। इतनी छोटी बिल्ली? लेकिन करण शांत रहा। उसने बिल्ली को नीचे उतारा। बिल्ली ने जैसे ही चूहों को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो बिजली की तरह दौड़ी। बिल्ली तेजी से चूहों को पकड़ने लगी। थोड़ी ही देर में कई कमरे चूहों से खाली हो गए। राजा खुशी से उछल पड़ा। ये तो कमाल है। अब पूरे राज्य में खबर फैल गई कि एक जादुई बिल्ली आई है जिसने चूहों का आतंक खत्म कर दिया। राजा ने करण से कहा, तुम जो चाहो मांग लो। मुझे इतना धन चाहिए जितना एक खच्चर पर लादा जा सके। राजा तुरंत तैयार हो गया। सोने, हीरे और जवाहरात से भरे संदूक खच्चर पर लाद दिए गए। करण खुशी खुशी अपने गांव लौट पड़ा। तीनों भाई अब अमीर बन चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि बुद्धि और सही मौके का इस्तेमाल करने वाला इंसान साधारण चीजों से भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। सही जगह और सही समय पर छोटी चीज भी बहुत कीमती बन सकती है।